हाय एवरीवन, वेलकम टू मैडकेम क्लासेस। और अगर आप इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप भी इस बात से चिंतित हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और उससे हमारे एग्जाम्स में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आईआईटी जैम के एग्जाम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, गेट के एग्जाम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या एग्जाम टाइम से होंगे या फिर कुछ डिले हो सकता है, और ऐसे सवाल हम सबके मन में इस समय चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि हमें इस बात पर डिस्कशन करना चाहिए और एक फाइनल स्ट्रेटजी अपने दिमाग में बनानी चाहिए कि अगर कुछ होता भी है तो हम स्ट्रांग रहें, हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें और इससे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वैक्सीनेशन लगा लिया होगा और नहीं लगाया होगा, तो अब केसेस बढ़ रहे हैं, अब सबके सब डर में ज़रूर लगवाओगे, ठीक है? तो थोड़ा अलग वीडियो होने वाली है आज की ये। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमने इसमें वेबसाइट खोल रखी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। यहाँ पर मतलब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है पूरे कंट्री की एक साथ अगर आपको देखनी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं देश में। सीधी सी बात है भाई, केसेस बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने इस वीडियो को 7 जनवरी को रिकॉर्ड किया है, तो 6 जनवरी को जो केसेस आए थे इंडिया में, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो वो केसेस के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो केसेस के नंबर कितने हो गए, देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1,17,000। मैं इसको जूम कर देता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, 1,17,000। देखिए, तुम्हारे आपके ये 5 जनवरी को देखो, 4 जनवरी को 58,000 न्यू केसेस आए थे, ठीक है। और उसके बाद 6 जनवरी को 1,17,000 केसेस आए हैं, जो कि अगर अभी नंबर आपको लग रहा होगा कि ये नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर हम लोग जरा स्टार्ट से देखते हैं, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था और उस समय देखिए, ये यहाँ पर कुछ ये याद है ना, जून जून के आसपास 2000, जुलाई जुलाई में अपना लॉकडाउन वॉकडाउन लगा था 2020 में, अगस्त में। और हमारा पीक आया था जाकर 15 सितंबर के आसपास, जब 90,000 केसेस आते थे देश में। और उस समय कितना हाइप बना हुआ था कंट्री में, और कोरोना वायरस से लेके पूरे वर्ल्ड में कितना हाइप बना हुआ था। So that was a big concern when 90,000 cases were there. But for now, we are getting more than 1 lakh case before on the 6th of January. हमने 6 जनवरी को 1,17,000 केस रिकॉर्ड किए हैं। इसका मतलब है, सीधी सी बात है, अब ये सिंपल बात नहीं रह गई है, ये सीरियस कंडीशन हो चुकी है और इसे कंट्रोल करने के लिए एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट वेव, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड वेव की। इसके बाद हमारी सेकंड वेव स्टार्ट हुई अपनी मार्च के आसपास 2021 में। और वो सेकंड वेव हमारी पीक करते हुए कहाँ, 4,14,000 केस, मई के मिड मई के आसपास कह सकते हो। मिड मई के आसपास हमारी पीक आई, और पीक उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। और इसके बाद जैसा हमें देखा कि जुलाई से सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो ये थी हमारी फर्स्ट वेव, इसे कह ये थी हमारी सेकंड वेव। और अब ये स्टार्ट हो रही है हमारी थर्ड वेव, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है भाई, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ने की वजह से आपको लगातार देखने को मिलेगा कि कर्फ्यूज भी लग रहे हैं। तो कुछ और बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये ग्राफ पहला जो यहाँ इतना उठा था, अब जाके इतना उठा था, तो हो सकता है ये उठकर और ऊपर चला जाए, यहाँ पर चला जाए, 10 लाख केसेस आने लगे इंडिया में एक दिन में। ऐसा इट्स अ पॉसिबिलिटी। बट लेट्स लेट्स वॉच कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई नाइट कर्फ्यू लगाया गया है गुजरात में, और यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है वैसे। तो बहुत सारे स्टेट्स में अब नाइट कर्फ्यू लगना स्टार्ट हो गया है। और नाइट कर्फ्यू का क्या सिग्निफिकेंस होता है मुझे भी नहीं पता, कि रात में ही कोरोना निकलता है, इस पर काफी डिस्कशन होता है। बट वी आर टेकिंग सम एक्शन एट लीस्ट, ओके। तो और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली में ही, ऑलरेडी दिल्ली में ही 17,000 न्यू कोविड केसेस आए हुए हैं। तो दिल्ली तो अपना बढ़िया फर्स्ट नंबर पे रहता है हर जगह पर। तो यहाँ पर भी दिल्ली बिल्कुल आगे से लीड कर रहा है, और पॉजिटिव रेट बढ़कर 17% हो गया। मतलब 100 टेस्ट हो रहे हैं तो 17-18 लोग भाई निकल रहे हैं। तो ये बात हो गई दिल्ली के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, और न्यूज है हमारे पास कि ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव में पीक बाई जनवरी एंड, डेली केसेस रीचेस 10 लाख। देखो, जैसा मैंने भी आपको बताया ना कि 10 लाख तक जा सकता है, तो यही न्यूज में भी बोल रहे हैं कि जनवरी लास्ट में, कि जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, तो एकदम से बढ़ता है और कंट्रोल होगा, क्योंकि एक्शंस तो लिए जाएंगे। तो 10 लाख केसेस हो सकते हैं जनवरी एंड में। तो जनवरी एंड में
पीक आ सकती है, इसका मतलब है कि कंट्रोल में आ सकती है सिचुएशन, फरवरी में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब आते हैं अपने एग्जाम की तरफ वापस। तो एग्जाम इज लाइकली टू बी पोस्टपोन, इट्स वेरी गुड चांसेस कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। वी कैन से कि अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो हो ये हो सकता है कि 1 मंथ के लिए एग्जाम आपका पोस्टपोन हो जाए। तो हमें क्या करना है उसकी बात भी कर लेते हैं। मैं कुछ और बातें भी आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ उससे पहले। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइव अपडेट 1.5 लाख न्यू कोविड केसेस। अब देखो ये 1.4 लाख और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो ये लाइव चल रही है इस समय। 1,17,000 थे, अब 1,40,000 न्यू केसेस हो गए एक दिन में। पिछले 24 घंटे में 1,40,000 केसेस इंडिया में देखे गए। तो ये तो बात हो गई कि हाँ भाई इतना ये सब कुछ देश में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि इस वेव को इतना बड़ा ना होने दें शायद। जैसे सेकेंड वेव से थर्ड वेव में इतने ज्यादा केसेस हुए थे, लॉकडाउन लगा था, काफी सारी चीजें लगी थी। तो सेकेंड वेव में वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। थर्ड मतलब सॉरी, फर्स्ट वेव में वैक्सीनेशन नहीं था, सेकेंड वेव में वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। बट रिसेंटली इंडिया ने 150 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किए हैं। तो इसीलिए मैंने इस वेबसाइट को खोल रखा था स्टार्टिंग में। ये एक पॉजिटिव पार्ट भी है जो हमें फोकस करना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि पीएम कांग्रेचुलेट्स फॉर द सिटीजन्स ऑन क्रॉसिंग 150 करोड़ माइलस्टोन ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि वैक्सीनेशन हो चुका है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर। 150 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जिनमें अगर इन्हें रियलिस्टिक ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन तो हुए ही हैं जो लोगों तक पहुंचे हों। तो बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए स्प्रेड इतना तेज नहीं होगा। जैसा कि हमें पता है कि स्प्रेड अब स्टार्ट हो चुका है, तो अब वीकेंड्स लॉकडाउन लगाए जाएंगे, नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और 1 महीना तो लग जाएगा इसको कंट्रोल करने में। हम ऐसा विश करते हैं, ठीक है, ऐसा उम्मीद है कि 1 महीने में जनवरी के लास्ट तक पीक आकर डाउन भी चला जाएगा और फरवरी के लास्ट तक चीजें कंट्रोल में आ जानी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हो चुका है तो हो सकता है कि वो भी ना हो। ये हो सकता है कि अब धीरे धीरे वीकेंड लागू लॉकडाउन लगा दिए जाए और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए जाए। जैसा कि अगर इसमें मैं देखा, आई थिंक मेरे पास वो भी रह नहीं गई कहीं पे कि जो आपके स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है जनवरी तक के लिए, ठीक है। और जो मूवी थिएटर हॉल्स हैं और जो मतलब जो क्लोज, जहाँ पर क्लोज गैदरिंग होती है लोगों की क्लोज, वहाँ उसको 50% मतलब 50% वैकेंसी के साथ ही वहाँ पर मतलब काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो कंट्रोल आ जाएगी सिचुएशन, बट ये समझ लीजिए कि अपना एग्जाम जो है वो मुझे लगता है कि 1 मंथ का डिले हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर सही तरीके से चीजें चलेंगी, वैक्सीनेशन हो चुका है, इस वजह से हो सकता है कि एग्जाम टाइम पर भी हो जाए। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि गेट के एग्जाम के एडमिट कार्ड्स आने थे, ठीक है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ साथ में। गेट गेट 2022 हम सर्च करते हैं, ये केजीपी की वेबसाइट आ गई अपनी। तो यहाँ पर भी देखिए 7 जनवरी को, 3 जनवरी को आने थे, फिर 7 जनवरी को पोस्टपोन किया गया। फिर उसके बाद क्या क्या कहा गया है कि डेट ऑफ फॉलोइंग गेट एडमिट कार्ड्स विल बी अनाउंस शॉर्टली। तो यहाँ पर गेट हो गया, नेट हो गया, हर कोई क्या करेगा, अपने डिले करेगा, सिचुएशन को कंट्रोल में आने देगा। तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम अपना 1 महीने का डिले होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि उससे जल्दी हो जाए, क्योंकि अब वैक्सीनेशन हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे देश में। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस अब एक बात पे ध्यान देना है। एक बात पे ध्यान क्या देना है कि हमें एग्जाम की जो डेट थी, हमारा जो प्लान था एग्जाम के लिए, हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जाम तक तैयारी करनी। जनवरी लास्ट, फरवरी के फर्स्ट वीक में हम सबका मान लीजिए एग्जाम है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम सबको अपने हिसाब से जो प्लान था, जिस प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो कि हमें इस मतलब अभी ऐसा चल रहा होगा ना कि रिवीजन रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, 3 टाइम 4 टाइम रिवीजन करना है जनवरी लास्ट तक। तो रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो डू एज यू हैव प्लान। जैसा आपने सोचा था आप वैसा ही प्लान करके रखिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जनवरी लास्ट तक, जैसा एग्जाम की डेट तक, जिस एग्जाम की डेट थी ना उस एग्जाम की डेट तक वैसे ही प्लान कर दीजिए। एग्जाम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो 1 महीने का और टाइम मिल जाएगा, और उस 1 महीने में जैसा कि पिछली 2-3 बार अब हो चुका है, अगर आपने यहाँ पर ढील दे दी कि नहीं यार अब एग्जाम पता नहीं कब होगा, क्या होगा, छोड़ो अब क्या पढ़ाई करनी, कुछ नहीं, एग्जाम जब तक होने वाला है तब तक चुपचाप वैसे ही पढ़ो जैसे पढ़ रहे थे।
इसके बाद अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो मैक्सिमम 1 महीने के लिए डिले होगा और उस 1 महीने में आपको 3-4 टाइम रिवीज़न और करना है। जैसा आप जनवरी से फरवरी की तैयारी करो मतलब जैसा आप जनवरी को आपने प्लान किया था ना, उसी तरीके से फरवरी के मंथ को भी सेम रिपीट कर देना। जितना रिवीजन किया था उतनी बार रिवीजन और कर लेना। 3 रिवीजन किए थे तो 3 बार रिवीजन और कर लेना। ठीक है? तो ये बात है रिवीजन और कर लेना, जो टॉपिक्स बच जाएँगे वो कब कब ध्यान देना उसको, जब एग्ज़ाम की डेट तक जो प्लान किया है पहले उतना करो। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, फरवरी आएगी, 1st फरवरी, 2nd फरवरी, 3rd फरवरी जब आएगी और हमें पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया है, तो एट दैट टाइम हम उन टॉपिक्स को उठाएँगे जिन टॉपिक्स को हमने नहीं पढ़ा, जिन टॉपिक्स को हमने अभी छोड़ रखा है। तो अभी ये मत सोचने लगना कि अभी से ही कोई नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, अभी कुछ मत करो, अभी जैसा प्लान किया था वैसे प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का इंतज़ार करो। अगर 1 महीने के लिए आपका एग्ज़ाम डिले होता है तो फिर उस टाइम पे आप पर डे 5-6 घंटे रिवीजन को दे देना और जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हो तो उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देना। और इन केस अगर आपने अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन 3-4-5 बार रिवीजन और कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। ये तो वेव है, आएगी चली जाएगी, एग्ज़ाम होगा, आपकी मेहनत आपने बहुत दूर तक चले आए हो, तो इसको बस ऐसे ही कंटिन्यू रखो। ये तो एक तरीके से तोहफ़ा है कि आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, कीप इट अप एंड वी आर होपिंग दैट दिस थर्ड वेव will slow down very, very soon because we have so much vaccination in the country in that case. Okay, तो लेट्स सी क्या होता है। ये है भाई, अपनी थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है, अपने को कुछ नहीं करना है, जैसा प्लान था वैसे ही पढ़ाई करनी है। तो मैंने बता ही दिया आप सभी को। तो बस आप सब लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सारे चाहने वालों का भी ध्यान रखिए, अपना भी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like the subscribe the YouTube channel of Mac Game Class and जून 2022 के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं तो वो भी आप चाहें तो ज्वाइन करें।